Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. This is the question paper of class 6 साइंस फॉर PT2 एग्ज़ाम जो कि आने वाला है। तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज यू ऑल नो एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस का मीन्स एग्जाम्पल है। सो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें सारे के सारे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा सस्पेंड करते। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैग्नेट्स अट्रैक्ट किसे अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं आयरन को। आयरन मैग्नेट्स ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, हैंड स्पान। हैंड स्पान तो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हम तो ऐसे ही यूज करते हैं। अगर कुछ चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम हाथ से कर लेते हैं, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, लेंथ हम किससे मापते हैं, तो मीटर, मीटर है उसका। आगे चलते हैं विच, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ मोशन डज अ स्विंग एग्जिट। तो इसका आंसर हो जाएगा oscillatory motion is the correct answer क्योंकि a swing moves to and fro about a fixed point। एक फिक्स पॉइंट पे क्या करती है, मूव करती है। दिस इज oscillatory motion, उसी को oscillatory motion कहते हैं। which of the following object are soft। कौन सा सॉफ्ट होता है, तो पिलो एंड टेनिस बॉल। बोथ कैन बी इजीली कंप्रेस्ड अनलाइक ब्रिक और टेबल विच आर हार्ड। अब बाकी ब्रिक, टेबल, ब्रिक एंड पिलो मीन्स क्रिकेट बॉल, तो ये क्या है, ये सारे हार्ड होंगे लेकिन पिलो और टेनिस बॉल सॉफ्ट होगी। आगे चलते हैं 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है। 8 का क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा बटर पेपर। बटर पेपर इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट, इट अलाउज पार्शियल लाइट, नॉट फुली ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा कौन सा है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, बाकी सारे हो जाते हैं। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, chalk powder। Chalk does not dissolve in water while sugar, salt and vinegar do। सॉल्ट, शुगर और वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट जब आप चॉक को शो करोगे तो वो नहीं होगा, इसलिए ये नहीं है। आगे क्वेश्चन है सेक्शन बी का, फिल इन द ब्लैंक्स। पेन इज मेड अप ऑफ। पेन किससे बनी होती है, पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल मटेरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिक और यहाँ पे दूसरे में हो जाएगा मेटल। तो इस तरीके से हो जाएगा दोनों का आंसर। नेक्स्ट है 11 का क्या हो जाएगा, lustrous material have shiny surface like gold and silver reflect light and appear। तो have क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाइनी। शाइनी सरफेस होता है, लाइट देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, शाइनी, शाइनी सरफेस। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स का है। लोडस्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 12 का क्या हो जाएगा, सही है या गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। नेक्स्ट है वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपक।
ओपेक। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 13 का, 13 में क्या है? वुड इज ओपेक, डज नॉट अलाउ लाइट, एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, अलाउज लाइट। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों फॉल्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग पे। अब मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। चेयर किससे बनी है? वुड से। तो आपको कर लेना पता ही है सभी को। बुक, पेपर। टॉय किससे बनता है? प्लास्टिक। शूज, लेदर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? पता चल गया ना। फिर टम्बलर, ग्लास और शूज का लेदर, इस तरीके से ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अ मीटर स्टिक इज यूज टू मेजर्स लेंथ एक्यूरेटली। रीजन क्या दिया हुआ? अ मीटर स्टिक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेंटीमीटर विच हेल्प मेजर स्मॉलर लेंथ प्रिसाइजली। इज बोथ ट्रू? दोनों सही है। रीजन सही है कि नहीं सही है? तो देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। बहुत एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। क्योंकि मीटर जब दिया होता है तो उसमें छोटी छोटी यूनिट्स भी दी होती हैं कि 1 मीटर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो इस तरीके से उसको सेंटीमीटर कहा जाता है। आपने ये फार्मूला भी ये देखा भी होगा, मैथ में होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये सारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, पैसेज बेस्ड है, केस स्टडी वाला है। पैसेज क्या है? मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड attracting or repelling certain material, especially those made up of iron. Nickel and cobalt magnet has two poles, the north pole and south pole. The north pole is one magnet will attract the south pole of another magnet, while the like pole नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ विल रिपल ईच अदर। क्योंकि अगर आप दोनों को अपोजिट नहीं अट्रैक्ट करोगे तो वो नहीं, एक दूसरे से नहीं अट्रैक्ट होगा, लेकिन जब अपोजिट करते हैं तभी वो अट्रैक्ट होता है। इन मैनी डिवाइसेस लाइक कंपासेस, मोटर्स एंड रेफ्रिजरेटर, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्ट्स लाइक अ giant magnet with a north and south pole, which is why a compass needle always point toward the magnetic north. अगर आपने देखा होगा कंपास या मैप हमेशा नॉर्थ के साइड में उसकी वो रहती है नीडल, तो इसी वजह से मैग्नेटिक की वजह से। आगे चलते हैं, व्हाट आर द मटेरियल दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट। तो मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करता है? आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन टू मैग्नेट विद द सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ पोल? क्या होगा? वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपल करेंगे। तो लाइक पोल्स रिपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट? कौन से हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेक्शन, नेक्स्ट है, व्हाट आर द मैग्नेटिक मटेरियल? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। 19 का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, लाइक एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू बिकम मैग्नेट्स देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का। One, how you can measure the length of curved line accurately? कर्व्ड लाइन को एक्यूरेटली कैसे मापते हैं? कर्व लाइन को मेजर करने के लिए हम एक थ्रेड का यूज करते हैं। यूज अ थ्रेड टू ट्रेस द कर्व कंप्लीटली। इस तरीके से अगर हम थ्रेड को घुमा के और पहले कर लेंगे, उसके बाद थ्रेड को मेजर कर लेंगे कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर, जो भी है। नेक्स्ट है 20 का, नेम 3 मटेरियल विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड 3 विच आर इनसोल्यूबल। 3 आपको बताना है जो वाटर में सोल्यूबल है और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो तीनों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? पहला सोल्यूबल वाला देख लेते हैं, शुगर, सॉल्ट एंड विनेगर। इनसोल्यूबल सैंड, चॉक पाउडर, ऑयल, ये हो जाएंगे इनसोल्यूबल। इस तरीके से सेक्शन एच जी, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है।
Do magnetic poles exist separately like charge? Explain. क्या हो जाएगा? Yes, no magnetic poles never exist separately. Do क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं होता है. Every magnet has two poles, north and south. If a magnet is cut into two pieces, both pieces will still have both poles. अगर टू पीसेस में कट भी कर दिया जाए तो भी उसके पास दो पोल होंगे. देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल नॉर्थ साउथ पोल अलोन. कंक्लूजन. मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस विच कैन एग्जिस्ट सेपरेटली. तो इस तरीके से होगा. ये अकेले नहीं हो सकता, अकेले सेपरेट नहीं हो सकता है, दोनों होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो इस तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डू यू एंड योर फ्रेंड डिस्कवर व्हेन यू कंपेयर द हैंडस्पैन. क्या आप लोगों ने क्या मीन्स क्या फाइंड आउट किया, क्या डिस्कवर किया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? When comparing handspan, we find that different people have different handspan length. सभी का अलग अलग होता है, किसी का जरा सा छोटा, जरा सा बड़ा, किसी की बनावट थोड़ी सी. Hence, measuring length using handspan is not accurate because it varies from person to person. This is why we use standard units like centimeter and meter. सबका पर पर्सन वैरी होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट इसका. तो क्या है? आर यू लस्ट्रियस मटेरियल्स मेटल और ऑल लस्ट्रियस मटेरियल्स मेटल्स? तो क्या हो जाएगा? नो, नॉट ऑल लस्ट्रियस मटेरियल आर मेटल्स. while most metals like gold, silver and copper are shiny, some non-metals like iodine and diamond also show luster. Conclusion. Luster is a property of both some metals and certain non-metals. तो ये हो जाता है आपका आंसर और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर. आई होप कि आपका एग्जाम आने वाला है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्योंकि P22 एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ मीन्स नेक्स्ट दिसंबर मंथ में होगा ही, उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम. और ये है आपकी आंसर की डिटेल में दी हुई है. यू कैन चेक आंसर की, अदरवाइज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे. ये रहा केस स्टडी वाला क्वेश्चन. फिर आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर और उसके बाद में आ जाता है ये लॉन्ग आंसर. And this is the last question. So thank you. Bye bye.